कहानी की शुरुआत शहर से दूर बने एक खूबसूरत कैबिन से शुरू होती है। आज एक बड़ी सी गाड़ी इस केबिन के पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में एक शादीशुदा जोड़ा बैठा था। पति का नाम विंस जबकि उसकी पत्नी का नाम लीजा था। ये दोनों अपने कैबिन में 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे। कैबिन में आते ही दोनों खाने पीने का सामान संभालने लगे क्योंकि इनका एक खास दोस्त भी यहाँ आने वाला था। सामान संभालने के बाद दोनों तैयार होने लगे और इसी बीच दूसरी गाड़ी भी कैबिन के पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में भी शादीशुदा जोड़ा था। पति का नाम सैम जबकि उसकी पत्नी का नाम मेगन था। जल्दी ही लीजा और विंस इन दोनों का स्वागत करते हैं। ये चारों कैबिन में 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। लीजा सभी के लिए खाना तैयार कर रही थी और मेगन भी उसी के पास खड़ी थी। खाना तैयार होते ही सैम भी लीजा की मदद करने लगा और इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। विंस भागकर दरवाजा खोलता है और देखते ही देखते विंस का करीबी दोस्त नोवा और उसकी बीवी जेनी भी अंदर आ जाते हैं। नोवा और विंस एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। नोवा को यहाँ देखकर लीजा काफी हैरान थी। सैम और उसकी बीवी मेगन भी आकर नए जोड़े से मिलते हैं। सभी को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन लीजा विंस को दूसरे कमरे में ले आती है। यहाँ आते ही वो विंस से पूछती है कि तुमने बिना बताए नोवा को यहाँ क्यों बुलाया। विंस उसे बताता है कि जब मैं सैम के साथ छुट्टियों की योजना बना रहा था तो उसने मेरी बातें सुन ली थी। वो भी हमारे साथ छुट्टियां मनाना चाहता था। मैंने उसे हमारी छुट्टियों के नियम भी बताए, लेकिन फिर भी वो यहाँ आने की जिद करने लगा। वैसे भी उसकी शादी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए वो हमारी सारी बातें मानने को तैयार है। लीजा को ये सब बताकर वो कमरे से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते लीजा सभी से कहती है कि अब हम सबको काम की बात करनी चाहिए। सभी लोगों का ध्यान उसी पर था और इसी बीच लीजा ने एक नोट उठा लिया था। लीजा अब सभी से कहती है कि इस नोट में वे सभी नियम हैं जिन्हें बीवियों की अदला बदली करने वाले मानते हैं। हम भी अपने पार्टनर्स बदलने वाले हैं, इसलिए हमें भी नोट में लिखे नियम मानने पड़ेंगे। लीजा की बातें सुनकर जेनी हैरान हो गई। पहले तो वो लीजा की बातों को मजाक समझती रही, लेकिन सभी को चुप देखकर वो सब समझ गई कि इस केबिन में बीवियों की अदला बदली होती है। विंस ने नोवा को पहले ही सब बता दिया था, लेकिन नोवा ने अदला बदली वाली बात जेनी को नहीं बताई थी। नोवा तो अदला बदली के लिए तैयार था, लेकिन उसकी बीवी जेनी इसके लिए तैयार नहीं थी। सभी मिलकर जेनी को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो नोवा को लेकर बाहर चली जाती है। जेनी नोवा पर बेहद गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे केबिन की सच्चाई नहीं बताई थी। दोनों इतनी जोर से झगड़ रहे थे कि दोनों की आवाज अंदर तक आ रही थी। दोनों जब काफी देर तक अंदर नहीं आते तो सैम और मेगन उनके पास आते हैं। जेनी यहाँ से जाना चाहती थी। सैम और मेगन उसे समझाते हैं कि अब काफी रात हो चुकी है। इसी बीच विंस और लीजा भी बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर जेनी को समझाते हैं कि रात को जाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम लोग सुबह चले जाना। जेनी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सभी की बात मान जाती है। जेनी के झगड़े के कारण आज बीवियों की अदला बदली भी नहीं होती। अगली सुबह कैबिन में नाश्ता बन रहा था और सभी गर्म गर्म नाश्ता भी कर रहे थे। जेनी जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो नोवा को जल्दी जल्दी नाश्ता करने को कहती है और फिर खुद गाड़ी के पास जाने लगती है। मेगन उसे रोककर कहती है कि तुम्हारे पति ने हमें सब बता दिया है कि तुम दोनों की शादी ठीक नहीं चल रही। तुम्हारे पति ने हमें ये भी बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे का पानी भी नहीं निकालते। तुम अपनी खुशी के लिए ना सही, अपने पति की खुशी के लिए यहाँ रुक जाओ और बस एक बार हमारी अदला बदली में शामिल हो जाओ। मेगन की बात सुनकर जेनी सोच में पड़ गई। वो नोवा को खुश देखना चाहती थी और उसकी खुशी के लिए वो अदला बदली करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही यह बात सभी को बताती है तो सभी बेहद खुश हो जाते हैं। नाश्ते के बाद पर्ची डालने का फैसला किया जाता है ताकि पता लग सके कि कौन किसकी बीवी के साथ मजे करेगा। मेगन की पर्ची पर विंस का नाम लिखा था। लीजा की पर्ची पर नोवा का नाम लिखा था। आखिर में बची हुई जेनी सैम के हिस्से में चली जाती है। पर्ची के बाद सभी खुश थे, लेकिन लीजा नोवा को पाकर खुश नहीं थी। वो सैम के साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे विंस और सैम पहले भी यहाँ छुट्टियां मना चुके थे और उन दोनों ने पहले भी बीवियों की अदला बदली की थी। नोवा और जेनी यहाँ पहली बार आए थे और दोनों पहली बार अदला बदली करने वाले थे। कुछ देर बाद नोवा लीजा के साथ रनिंग कर रहा था, लेकिन वो बीच रास्ते में ही थक जाता है। मेगन की पर्ची पर विंस का नाम था, इसलिए वो उसके साथ थी। जेनी सैम के साथ मजे करने वाली थी, इसलिए वो दोनों भी साथ में समय गुजार रहे थे।
ये सभी लोग अपने नए पार्टनर्स के साथ थे ताकि एक दूसरे के करीब आ सके और फिर रात को पूरे मजे किए जा सके। रात होते ही लीजा सभी को अदला बदली के नियम बताने लगे। वो सभी को बताती है कि हम जब तक केबिन में हैं तब तक ये नए पार्टनर के साथ मजे कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ रात को। हम जैसे ही अपने घर जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे कि हमने कैबिन में क्या क्या किया। मजे करने के बाद कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि उसे किसके साथ ज्यादा मजा आया। हम सभी के अपने अपने परिवार है, इसलिए हम केबिन में सिर्फ मौज मस्ती करेंगे और इस मस्ती को यहीं छोड़ देंगे। सभी लीजा के नियमों से सहमत थे और उसकी हर बात मानने को तैयार थे। जल्दी ही सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं ताकि अपने नए पार्टनर के साथ मजे कर सके। नोवा लीजा के साथ था, विंस मेगन के साथ, जबकि सैम जेनी के साथ था। नोवा में उतना दम नहीं था, इसलिए वो लीजा के साथ कुछ नहीं कर पाता और वो बिना कुछ किए ही सो जाता है। दूसरी तरफ सैम ने जेनी का पूरा पानी निकाल दिया था, जबकि विंस ने भी मेगन की प्यास पूरी तरह बुझा दी थी। अगली सुबह नोवा मेगन के साथ खेल रहा था और विंस बैठकर दोनों को देख रहा था। दूसरी तरफ जेनी सैम के साथ समय बिता रही थी और लीजा दोनों को देख रही थी। उधर खेलने के बाद तीनों पास वाले जंगल में टहलने लगे। इसी बीच विंस नोवा को एक जंगली पक्षी दिखाने लगा और तभी एक जहरीली मक्खी उसके माथे पर काट लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग कैबिन में आ गए थे। नोवा अपनी बीवी जेनी के साथ कमरे में था। इधर उधर की बातें करने के बाद वो जेनी से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारा पानी निकाला था। जेनी कहती है कि हाँ, उसने मेरा पानी निकाला था। जेनी की बात सुनकर नोवा उदास हो गया, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं जेनी उससे दूर ना हो जाए। वैसे आज रात ये लोग बीवियों की अदला बदली नहीं करते, क्योंकि लीजा को नोवा पसंद नहीं था और ऊपर से मक्खी के काटने के कारण विंस की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगली सुबह जब विंस कॉफी पीने लगा तो सैम उसे अपने पास बुलाता है। सैम एक बिजनेस करना चाहता था और उसमें वो विंस का पैसा भी लगवाना चाहता था। वो विंस को बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन विंस को बिजनेस पसंद नहीं आता, इसलिए वो पैसे लगाने से मना कर देता है। इसी बीच लीजा और मेगन रनिंग करने के बाद कैबिन के पास आ गई थी। मेगन लीजा से कहती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर लीजा मुंह आगे करती है, जिसके बाद मेगन उसे चूमने लगती है। इसी बीच लीजा पीछे हटकर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा, और इतना कहकर वो कैबिन में चली जाती है। लीजा ने मेगन की बेइज्जती कर दी थी, जिस कारण वो गुस्सा हो गई थी। मेगन जल्दी जल्दी सैम के पास आकर उसे सब कुछ बताती है। सैम भी मेगन को बताता है कि विंस ने उसके बिजनेस में पैसे लगाने से मना कर दिया है। दरअसल ये दोनों बहुत मतलबी थे और अपना मतलब निकालने के लिए ही अदला बदली करते थे। मेगन लीजा को फंसाना चाहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर लीजा उसकी मदद कर सके और उसकी मदद लेकर विंस से पैसे निकलवाए जा सके। विंस और लीजा काफी अमीर थे, जबकि सैम और मेगन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सैम और मेगन विंस के पैसों पर बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन दोनों की योजना फेल हो गई थी, क्योंकि ना तो विंस ने सैम की मदद की और ना ही लीजा ने मेगन को अपने करीब आने दिया। उधर नोवा और जेनी के बीच समझौता हो गया था। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो आगे से कभी भी अदला बदली में हिस्सा नहीं लेंगे और अपने परिवार पर ही ध्यान देंगे। नोवा को डर लगने लगा था कि कहीं जेनी उससे दूर ना हो जाए, और उसके इसी डर ने दोनों को फिर से करीब ला दिया था। दूसरी तरफ विंस लीजा को बताता है कि मुझे मेगन से प्यार हो गया है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लीजा उसे समझाती है कि तुम अदला बदली का नियम तोड़ रहे हो, लेकिन विंस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर मेगन का जादू चढ़ गया था। लीजा के कई बार समझाने पर भी जब विंस नहीं मानता तो लीजा उस पर बेहद गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद सैम और मेगन ने जाने की तैयारी कर ली। वो जाने से पहले विंस को अलविदा कहने लगते हैं। लीजा इस वक्त अपने कमरे में थी। वो जैसे ही उसके पास जाने लगते हैं तो विंस मेगन को अपने पास ही रोक लेता है। सैम अकेला ही लीजा से मिलने चला जाता है। इसके बाद विंस मेगन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर मेगन हैरान हो जाती है। वो विंस को समझाती है कि मैं सिर्फ सैम से प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर विंस हैरान हो जाता है। इसी बीच सैम भी लीजा से मिलकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह मेगन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद नोवा और जेनी इन दोनों के पास आते हैं और दोनों से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। कहानी के आखिर में सिर्फ विंस और लीजा ही कैबिन में बचे थे। 3 दिन पहले ये खुद को एक परफेक्ट कपल समझ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों के बाद इनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। दोनों समझ गए थे कि अच्छी जिंदगी के लिए अदला बदली नहीं, बल्कि अपने साथी की वफादारी जरूरी होती है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।
हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।